आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं मोहम्मद अम्मार। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में दोबारा बनाए गए महर्षि वाल्मीकि बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे और अयोध्या धाम जंक्शन रेलवे स्टेशन का इफ्तिताह किया। उन्होंने खुसूसी गाड़ियों वंदे भारत और अमृत भारत को भी झंडी दिखाकर रवाना किया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी कल दिन में 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात प्रोग्राम में अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने मौसम सरमा के इजलास के इख्तिताम के बाद पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों का इजलास बर्खास्त कर दिया है और मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में भारत और ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीमों के दरमियान दूसरा एक रोज़ा बैनुल-अक़वामी मैच जारी है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज उत्तर प्रदेश में दोबारा बनाए गए महर्षि वाल्मीकि बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे और अयोध्या धाम जंक्शन के नाम से मशहूर नए तौर पर तैयार करदा अयोध्या रेलवे स्टेशन का इफ्तिताह किया। ये स्टेशन अयोध्या में तैयार होने वाले श्री राम मंदिर के फन तामीर को बखूबी उजागर करता है। ये स्टेशन तकरीबन 1 लाख यौमिया मुसाफिरों को संभालने के लिए 240 करोड़ रुपये से ज़्यादा की लागत से तैयार किया गया है। रेलवे स्टेशन की 3 मंजिला जदीद तरीन इमारत, लिफ्ट, फूड प्लाजा, पूजा की ज़रूरतों की तकमील के लिए दुकान, बच्चों की निगहदाश्त के कमरे और वेटिंग हॉल जैसी जदीद तरीन सहूलतों से आरास्ता है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने सुपरफास्ट मुसाफिर ट्रेनों की नई कैटेगरी अमृत भारत एक्सप्रेस को भी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये ट्रेनें दरभंगा अयोध्या आनंद विहार टर्मिनल अमृत भारत एक्सप्रेस और मालदा टाउन सर एम विश्वेश्वरैया टर्मिनस बेंगलुरु अमृत भारत एक्सप्रेस हैं। इन ट्रेनों को मजीद तेज रफ्तार बनाने के लिए दोनों तरफ इंजन लगाए गए हैं। अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों में रेल मुसाफिरों के लिए खूबसूरती से डिज़ाइन की गई सीट, सामान रखने के लिए बेहतरीन रैक, मोबाइल फ़ोन चार्ज करने के लिए मोबाइल होल्डर के साथ स्विच, LED लाइट, CCTV कैमरे, आवाम के लिए इत्तलाती निज़ाम जैसी बेहतरीन सहूलतें फराहम की गई हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने 6 नई वंदे भारत ट्रेनों को भी झंडी दिखाकर रवाना किया। इन वंदे भारत ट्रेनों में श्री माता वैष्णो देवी कटरा नई दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस, अमृतसर दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस, कोयम्बटूर बेंगलुरु कैंट वंदे भारत एक्सप्रेस, मैंगलोर मडगांव वंदे भारत एक्सप्रेस, जालना मुंबई वंदे भारत एक्सप्रेस और अयोध्या आनंद विहार टर्मिनल वंदे भारत एक्सप्रेस शामिल हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोयम्बटूर बेंगलुरु कैंट वंदे भारत ट्रेन को झंडी दिखाकर रवाना किया। कोयम्बटूर रेलवे स्टेशन पर मुनक़िदा एक तकरीब में कोयम्बटूर के रुकने पार्लियामेंट PR नटराजन, कोयम्बटूर साउथ असम्बली हल्के की रुकन और बीजेपी की ख़वातीन शोबे की कौमी सदर मोहतरमा विनाथी श्रीनिवासन, सालिम डिवीजनल रेलवे मैनेजर पंकज सिन्हा, रेलवे महकमे के दीगर सीनियर ओहदेदारान, रेलवे मुसाफिरों की तंजीमों और लोगों ने शिरकत की। नई कोयम्बटूर बेंगलुरु वंदे भारत ट्रेन बेंगलुरु सेक्शन की सबसे तेज़ रफ्तार ट्रेन सर्विस है, जो 6 घंटे 20 मिनट में कोयम्बटूर से बेंगलुरु कैंट तक के 380 किलोमीटर की दूरी को तय करेगी। वापसी में ट्रेन 6 घंटे 30 मिनट में अपना सफ़र तय करेगी। 8 डब्बों पर मुश्तमिल वंदे भारत एक्सप्रेस 1 जनवरी से सुबह 5 बजे कोयम्बटूर से रवाना होगी और दिन में 11:30 बजे बेंगलुरु कैंट पहुंचेगी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम में कौम के साथ अपने ख्यालात मुश्तरक करेंगे। मन की बात प्रोग्राम का ये 108वां नश्रिया होगा। ये प्रोग्राम कल दिन में 11 बजे आकाशवाणी न्यूज़ और दूरदर्शन के तमाम नेटवर्क पर नश्र किया जाएगा। इस प्रोग्राम को वज़ीर-ए-आज़म के दफ्तर, इत्तलात व नशरियात की वजारत और DD न्यूज़ के YouTube चैनलों पर बराह रास्त सुना जा सकता है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने पार्लियामेंट के मौसम सरमा के इजलास के इख्तिताम के बाद दोनों ऐवानों को बर्खास्त कर दिया है। लोकसभा सेक्रेटरीट की तरफ से जारी किए गए एक बुलेटिन में बताया गया है कि लोकसभा को इस महीने की 29 तारीख को बर्खास्त किया गया। इसका 14वां इजलास इस महीने की 4 तारीख को शुरू हुआ था। इसी तरह राज्यसभा के सेक्रेटरीट ने इत्तला दी है कि राज्यसभा का 262वां इजलास इस महीने की 4 तारीख को शुरू हुआ था और इसे इस महीने की 21 तारीख को गैर मुअय्यना अरसे के लिए मुलतवी कर दिया गया था।
सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने इस महीने की 29 तारीख को इसे बर्खास्त कर दिया। मरकजी हुकूमत की फलाही स्कीमों के बारे में बेदारी फैलाने के लिए भारत के हर शहरी तक के फ़वाइद की रसाई को यकीनी बनाने के लिए इस पहल के एक हिस्से के तौर पर मोबाइल वैन्स को इत्तलात, तालीम और मवासलात आईसी के मवाद से आरास्ता किया गया है, जिन्हें मुल्क के हर कोने तक पहुंचाया जा रहा है। 45 दिनों के अंदर ये मुहिम ओडिशा में हज़ारों गांव और शहरों में 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों तक पहुंच चुकी है। विकसित भारत संकल्प यात्रा ओडिशा में एक मुहिम की शक्ल इख्तियार कर चुकी है। ओडिशा के लोग अपने गांव में मोदी की गारंटी रथ का पूरे जोश व खरोश के साथ इस्तकबाल कर रहे हैं। हरियाणा में हज़ारों लोग विकसित भारत संकल्प यात्रा में पूरे जोश व खरोश के साथ हिस्सा ले रहे हैं। इस मुहिम का मकसद मरकज़ी और रियासती हुकूमतों की जानिब से मुख्तलिफ फलाही स्कीमों के सिलसिले में रियासत के अवाम में बेदारी फैलाने और रियासत के हर एक शख्स तक इन स्कीमों के फ़वाइद पहुँचाना है। हरियाणा के वज़ीर आला मनोहर लाल खट्टर ने मौके पर ही लोगों के मसाइल हल करने की सहूलत फराहम करते हुए इसे एक जन संवाद के साथ मरबूत किया। हरियाणा में विकसित भारत संकल्प यात्रा प्रोग्राम के तहत अब तक 3,50,000 से ज़्यादा लोग तपेदिक की जांच करा चुके हैं। 6 लाख से ज़्यादा लोगों को आयुष्मान कार्ड फराहम किए जा चुके हैं और 6,000 किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड्स फराहम किए जा चुके हैं। महाराष्ट्र में कल कोरोना वायरस के 129 नए मामला सामने आए। रियासत के महकमे सेहत की एक प्रेस रिलीज के मुताबिक 29 मरीजों को मुकम्मल सेहतयाबी के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। गुज़िश्ता 24 घंटे में रियासत में कोई मौत वाक़ई नहीं हुई है। अब तक रियासत में कोविड-19 के 479 मरीज ज़ेर इलाज हैं। रियासत में JNI वेरिएंट मामलात की तादाद कुल 10 है। कल JNI का कोई नया मामला सामने नहीं आया। ये खबरें आकाशवाणी से नश्र की जा रही हैं। बैरून मुल्क रहने वाले भारतीय नौजवानों के लिए वजारत खारजा के नो इंडिया प्रोग्राम के 20 साल मुकम्मल हो गए हैं। वजारत में कौंसलर, पासपोर्ट, वीज़ा और बैरून मुल्क भारतीय उमूर के सेक्रेटरी मुक्तेश परदेशी ने कल नई दिल्ली में 70वें नो इंडिया प्रोग्राम के इख्तितामी जलसे से खिताब किया। प्रोग्राम का एहतमाम इस माह की 11 से 29 तारीख तक किया गया। प्रोग्राम में 34 मुल्कों में मुकीम नौजवानों ने शिरकत की। वजारत ने एक बयान में कहा कि इस प्रोग्राम ने 20 साल के अहम संग मील हासिल किए हैं, जो भारतीय सरकार का बैरून मुल्क भारतीय बिरादरी को सरगर्मियों में शामिल करने का सबसे तवील प्रोग्राम है। 3 हफ्ते के इस प्रोग्राम के दौरान बैरून मुल्क बसे हुए नौजवानों को भारतीय सनत और सकाफती विरसे नीज़ जदीद भारत की तरक्की और फ़रोग़ के बारे में जानकारी हासिल हुई है। वजारत दाखिला ने कनाडा में मुकीम गैंगस्टर लखबीर सिंह लांडा को दहशतगर्द करार दिया है। वजारत दाखिला ने एक नोटिफिकेशन में कहा है कि वो खालिस्तानी ग्रुप बब्बर खालिसा इंटरनेशनल से वाबस्ता है और वो 2021 में मोहाली में पंजाब पुलिस इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर्स पर रॉकेट हमले की मनसूबाबंदी में भी शामिल था। वजारत ने मजीद कहा है कि गैंगस्टर लांडा उसके साथी रियासत पंजाब में निशाना बनाकर लोगों को हलाक करके और रकम ऐंठ कर अमन व अमान में खलल डालने और मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में दिगर गैर कानूनी सरगर्मियां अंजाम देने की मनसूबाबंदी कर रहे हैं। आज़ादी के हामी एक मुसल्लह ग्रुप बलोच नेशनल आर्मी ने बलूचिस्तान के नौश की तुरबत और बुलेदा में हुए हालिया हमलों की जिम्मेदारी कबूल की है। ये खबर बलूचिस्तान पोस्ट अखबार ने दी है। इन हमलों में कम से कम 1 पाकिस्तानी फौजी हलाक और कई दिगर जख्मी हो गए थे। बलोच लिबरेशन आर्मी के तर्जुमान GN बलोच ने एक बयान में कहा है कि बलोच नेशनल आर्मी के जंगजुओं ने स्नाइपर्स और भारी हथियारों का इस्तेमाल करके नौशकी के बलगानी और केशांगी इलाके में वाक़ पाकिस्तानी फ़ौज की चौकियों को निशाना बनाया। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में भारत और ऑस्ट्रेलिया के खातून क्रिकेट टीमों के दरमियान दूसरा एक रोज़ा बैन-अल-अक़वामी मैच जारी है। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर आज़म ने मोदी ने अयोध्या में दोबारा बनाए गए महर्षि वाल्मीकि बैन-अल-अक़वामी हवाई अड्डे और अयोध्या धाम जंक्शन रेलवे स्टेशन का इफ्तिताह किया। वज़ीर आज़म ने मोदी कल दिन में 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात प्रोग्राम में अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। और सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने मौसम सरमा के इजलास के अख्तिताम के बाद पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों का इजलास बर्खास्त कर दिया है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।